आज है 12 जनवरी। जैसे कि मैं ऊपर में आपको डेट दिखा दूं तो आज है 12 जनवरी, और 12 जनवरी के ही दिन यानी कि हर महीने को 12 तारीख को फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का बिल जो है वो जनरेट हो जाता है। इसका नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे भी भेज दिया जाता है रजिस्टर नंबर पे, और साथ साथ में आपको ईमेल भी कर दिया जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं तो ये मुझे मैसेज आ गया था एक्सिस बैंक की तरफ से कि आपका जो ड्यू अमाउंट है वो है 4028 रुपये यानी कि जनवरी महीने का, और मिनिमम ड्यू अमाउंट जो है वो 2542 रुपये आपको पे करना है। सेम टू सेम मैसेज जो है मुझे मेल भी किया गया था। आप मेल भी देख सकते हो, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की तरफ से आया था, और इसमें जो टोटल ड्यू अमाउंट दिखा रहा है वो 4028 रुपये 3 पैसे दिखा रहा है। ये 3 पैसों को भी आपको पे करना होता है, मैं आगे बताऊंगा। अगर आप ये 3 पैसे पे नहीं करोगे तो आपके अकाउंट के साथ क्या हो सकता है। इसके साथ साथ ही ये वाले कन्फर्मेशन आप एक्सिस बैंक एप्लीकेशन पे भी जाके देख सकते हो। तो मैं यहाँ से एक्सिस बैंक एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं क्रेडिट कार्ड वाले सेक्शन पे आ जाऊँगा, और इसके बाद ये हमसे पिन पूछेगा तो पिन डाल के मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ये है एक्सिस बैंक का होम पेज, जहाँ पे आपको टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट दिखा रहा है 4028 रुपये, जो आपको मैंने पहले ईमेल पे दिखाया था। और इसके बाद जो मेरा अवेलेबल क्रेडिट लिमिट है वो माइनस में है 874 रुपये। मैं बताऊंगा कि मेरा जो बैलेंस है वो माइनस में कैसे गया। इसके बाद यहाँ पे नीचे अगर आओगे तो आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा कि लास्ट डेट जो है बिल पे करने का वो 30 जनवरी है, और आज है 12 जनवरी। जैसे कि मैं ऊपर में फिर से दिखा दूँ 12 जनवरी, और मुझे जो पे करना है वो 30 जनवरी को। तो 12 जनवरी को बिल जनरेट होता है, और उसके बाद आपको 18 दिन और एक्स्ट्रा टाइम मिलता है बिल पेमेंट के लिए। और मिनिमम ड्यू अमाउंट जो मुझे पे करना है वो 2542 रुपये पे करना है। तो मिनिमम ड्यू अमाउंट क्या होता है मैं अगले वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूँगा। मिनिमम ड्यू अमाउंट जो होता है वो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट का 5% होता है, यानी कि अगर हम 4000 का 5% निकालेंगे तो ये करीब करीब 200 रुपये आता है। तो हमको जो मिनिमम अमाउंट आना चाहिए पे करने का तो वो 200 रुपये आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2500 रुपये आ रहा है। तो क्यों आ रहा है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले ट्रांजैक्शन पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे मैंने जो जो स्पेंड किए हैं अमाउंट वो सारा मैं आपको डिटेल में दिखा देता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे रिसेंट वाले सेक्शन पे आ जाऊँगा, और यहाँ से मैं जनवरी मंथ को सिलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि जनवरी मंथ में मैंने स्पेंड किए हैं अमाउंट। और यहाँ पे आप देख सकते हो सारा का सारा डिटेल। तो मैं 5 जनवरी से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने 29 दिसंबर को जो है दिसंबर वाले जो बिल था मेरा मैंने वो पे कर दिया था। तो जो भी अमाउंट मेरा बाकी है वो 5 जनवरी से बाकी है। तो आप देख सकते हो 5 जनवरी को मैंने 1565 रुपये यानी कि 1500 से थोड़ा 1500 रुपये मैंने भेजे थे, पेटीएम वॉलेट में ऐड किया था, जिसका मैंने वीडियो भी अपलोड किया है, आप चैनल पर देख सकते हो। तो 1500 रुपये ट्रांसफ़र करने का मेरे से 65 रुपये चार्ज किया गया था। तो टोटल जो मेरे क्रेडिट कार्ड से अमाउंट कटे थे वो 1565 रुपये 25 पैसे कटे थे। इसके बाद आप 7 जनवरी को एक और मेरे क्रेडिट कार्ड से बैलेंस कटा था, जो ईएमआई मेरा 1089.87 रुपये का चल रहा है। तो वो तो ईएमआई है, और ईएमआई पे भी आपको जो है वो इंटरेस्ट ये लेते हैं, जो कि जनरली बैंक नहीं लेते हैं अदर पर। ये फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड आपका जो ईएमआई चल रहा होता है, एक तो आप जब ईएमआई कन्वर्ट करते हो तो उस टाइम तो आपसे चार्ज लिए ही जाते हैं कन्वीनियंस फीस के रूप में, 200 से 250 के आसपास होता है। और जब आप ईएमआई कन्वर्ट कर लेते हो तो हर महीने आपको जितने का आपका ईएमआई होता है उतने पे कुछ परसेंट का है, आप परसेंटेज निकाल सकते हो, तो वो जीएसटी लगता है। इसके बाद फिर से ईएमआई इंटरेस्ट लगता है, यानी कि ये जो मेरा 10,1089 है तो इसका एक महीने का इंटरेस्ट ये 191 रुपये लिया है, और 191 रुपये पे ये 34 रुपये का जीएसटी अलग से लिया है। इसके बाद एक और मेरा जो ईएमआई चल रहा है वो 4062 का चल रहा है, सॉरी 462 का चल रहा है, और 462 रुपये पे मेरे से जो है वो 81 रुपये का इंटरेस्ट लिया है, और 81 रुपये का इंटरेस्ट के साथ साथ उस पर जीएसटी भी 14 रुपये का इसने लिया है। और ये जो ईएमआई का इंटरेस्ट देख रहे हो और जीएसटी देख रहे हो ये मेरे से हर महीने चार्ज किए जाते हैं। इसके बाद मैं आपको ऊपर दिखा दूं तो ये 1 रुपये मैंने पे इसीलिए किया है, मैं आगे वीडियो में बता दूंगा। इसका थोड़ा सा अभी मैं बता देता हूं कि मैंने जो है वो अभी बता देता हूं यहाँ पे निकाल के ही। मेरा मैसेज आया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो।
4,028 रुपये 3 पैसे है, पर मैंने जो पेमेंट किया था वो 4,028 रुपये ही किया था, और 3 पैसे की जगह पे मेरे पिछले अमाउंट में जो था वो 75 पैसे था। तो मैंने सारा जो डिजिट में था वो मैंने पे कर दिया था, और वो पैसे में जो था मैंने उसको नहीं पे किया था, तो मेरा जो अमाउंट है उसने होल्ड पे डाल दिया था, यानी कि पे नहीं हुआ है। और बैंक की तरफ से फ़ोन आया था कि आपका 75 पैसे बाकी रह गया है, आप उसको पे करो, इसके बाद ही आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल होगा। तो फिर मैंने ये 1 रुपये पेमेंट किया, तब मेरा जाके जो पेमेंट है वो 100% सक्सेसफुल हुआ था। और बाकी ये जो आप ओवर लिमिट का देख रहे हो, तो मेरे में ओवर लिमिट लग गया था, थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा ओवर लिमिट, ये चार्ज सब मैंने जोड़े नहीं थे, तो इस सब चार्ज को लगा के मेरा ओवर लिमिट लग गया था। तो ओवर लिमिट का 500 रुपये लग गया, और प्लस 500 रुपये पे 18% का जीएसटी के साथ 90 रुपये ये लग गया। तो ये था टोटल मेरा जो चार्ज और जो भी मैंने स्पेंड किए है वो, और मेरा जितना भी ईएमआई चल रहा है वो सारा का सारा अमाउंट ये है। तो ये जो बिल है 4,028 रुपये 3 पैसे का, तो वो मैं 30 जनवरी को पे करूँगा। तो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वो वीडियो मैं अपलोड करूँगा, तो आप देख लेना। पर आप ध्यान रखना कि ये जो 4,028 रुपये 3 पैसे है, तो आप 4,029 रुपये पे करना, न कि 4,028 रुपये। क्योंकि जैसे आप 4,028 रुपये पे करते हो, तो आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल नहीं होगा, आपको बैंक की तरफ से फिर कॉल आएगा। और जैसे कि मैंने पीछे अभी यहाँ पे सामने ही देख सकते हो, 7 जनवरी को मैंने 5 जनवरी को पे 29 जनवरी को पे किया था, सॉरी 29 दिसंबर को, और उसके 6-7 दिन बाद मुझे बैंक से कॉल आया था कि आपका जो है वो 75 पैसे बाकी है, तो वो आप पे करो। तो 75 पैसे तो सेंड नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने 1 रुपये पे किया था, तो मेरा जो अमाउंट है वो सारा सक्सेसफुल हुआ था। तो जैसे कि मेरा अभी 4,028 है, तो मैं यहाँ पे 4,029 पे करने वाला हूँ, आप भी ऐसे ही करना, 1 रुपये एक्स्ट्रा पे करना। बाकी ये जो मिनिमम ड्यू अमाउंट जो मेरा दिखा रहा है, तो मैं इस पर अगला एक नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ, उसमें डिटेल में बताऊँगा कि मिनिमम ड्यू अमाउंट क्या होता है, टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट का मिनिमम अमाउंट कितना होता है। और मेरे केस में जो है ये मिनिमम ड्यू अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, जबकि 200 रुपये के आसपास होना चाहिए था। पर फिर अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि इतना ज़्यादा ये क्यों दिखा रहा है। और तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस मिनिमम ड्यू अमाउंट जो होता है, तो अगर आप उसको पे करते हो, तो अगले जो आपका ईएमआई आता है, तो उसमें आपको कितना पे करना होता है और कितना चार्ज लगता है मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करने पे, वो सारा मैं कल एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, उसमें डिटेल में बताऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे मैं वो वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी कोई भी डाउट है क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।